जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 1 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स ये निकलना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 1 जून। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। आप बैलेंस में हैं एंड आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट है। आपका बैलेंस देख करके मे बी फाइनेंशियली बैलेंस हैं आप या इमोशनली, तो ये अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा है। डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। 13, 14, 27, 9 हर्मिट की एनर्जी में भी ये बिल्कुल फक्कड़ हो चुके हैं फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, जिस वजह से आपको बैलेंस में देख के इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब अगर ये परेशान है तो आप खुश कैसे हैं। आपको भी थोड़ा सा बेचैन होना चाहिए। आप बेचैन क्यों नहीं हैं? आप इतने कूल काम एंड इस्टेब्लिश क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड स्ट्रॉन्ग है आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 14, 5, 2, 8, 4, 1। तो 1, 2, 4, 5, 8 एंड 14। तो 4, 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। 14, 5, 19 सन की एनर्जी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आप फुल पॉजिटिव हैं, आपका वक्त अच्छा चल रहा है एंड सारी चीज़ें मतलब आपने मैनेज कर रखी हैं। एंड ये देखिए एनर्जी, ये वाइट है, ये ब्लैक है। आप एंजल हैं, आप अर्थ एंजल हो सकते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी एनर्जी काफ़ी हीलिंग वाली आ रही है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि मे बी आप अवेकेंड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। यहाँ पे माता रानी की एनर्जी है, माता रानी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यस, ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर कुछ इस तरह की कंप्लेन भी हो सकती हैं कि ईश्वर आपको सपोर्ट क्यों करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते हैं, मुझ में कौन से कांटे लगे हैं, मुझसे क्या दिक्कत है। क्योंकि आपको ईश्वर ने सपोर्ट किया है, आपके साथ काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्शन आपको दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है दिक्कत। क्योंकि जब कोई कर्मा आड़े आ रहा होता है तभी सिर्फ ईश्वर आपको हेल्प नहीं करते हैं, अदरवाइज ईश्वर आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये डिप्रेशन में क्यों है, ये इतने नेगेटिव क्यों हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, कंफ्यूज हैं ये, इल्यूजन में है ये, या फिर किसी गलत रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी गलत पर्सन को चूज़ किया है। दिस इज़ क्वीन ऑफ वैंड। इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चूज़ किया है जो बहुत ही ब्लैक एनर्जी का है, नेगेटिव, डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिव एंड कुछ भी अपने फ़ायदे के लिए कहीं तक जाने वाला। ये भी पॉसिबल है कि ये एनर्जी आपके पार्टनर की थी, मे बी ये खुद ऐसे ही हो सकते हैं। क्योंकि वही बात आ गई कि अगर कोई इंसान सफ़र कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसी के कुछ कर्मा होते हैं। ऐसे ही कोई सफ़र नहीं करता है, डिवाइन किसी को पनिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर पनिशमेंट मिल रहा है तो समझ जाइए कि ये खुद के कर्मा है। 5 to 7, 14, 21 टेबल टर्न की एनर्जी है। मे बी पहले ये सक्सेसफुल थे, अब आप हो गए हैं, तो इनको लग रहा है जैसे आप ही ने शायद इनके ऊपर कुछ कर दिया है। या फिर ये चाहते हैं टेबल टर्न हो जाना। ये चाहते हैं, यस, ये चाहते हैं कि आप इस हालत में पहुंच जाएं एंड ये आपकी कंडीशन में पहुंच जाएं। एनर्जी तो इनकी अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है बिल्कुल भी। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। यस, आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आपके पास इतना काम है कि शायद आपको फुर्सत ही नहीं है। या फिर आपके पास इतने सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे यहाँ पर ठहाकों पे ठहाके लग रहे हैं एंड वहाँ पर लबों पे मुस्कान भी नहीं है। पैसा यहाँ पे इतना है कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए एंड इनके पास इतना कम है कि खर्चा कैसे चले। तो ये भी पॉसिबल है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, स्टार की एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है स्टार ने।
ओके, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, या फिर ये पहले फेमस थे, अब आप हो चुके हैं। एंड अब इनको जो है कहीं ना कहीं आपको देख करके और ज़्यादा जेलसी हो रही है, और ज़्यादा इनका पेन जो है वो बढ़ रहा है। मतलब एक होता है कि मैंने बताया था ना कि आपने अपने कुछ कर्मा किए हैं जिसकी वजह से ये पेन मिल रहा है, एंड दूसरा हो जाता है दूसरे को देख करके जेलस होना। मे भी लाइफ में इतनी दिक्कत भी नहीं है, लेकिन लोग अपनी प्लेट का खाना नहीं देखते हैं, दूसरे की प्लेट में झांकते रहते हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा पेन होता है। 17 to 19 सन की एनर्जी, वन की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। इनको यही लग रहा है जैसे आपने कोई ब्लैक मैजिक किया है, या फिर आप बुरे इंसान हो सकते हैं। मजिशियन का मतलब ये भी दिख रहा है जैसे ये हाथ पैर चला रहे हैं, साम दाम दंड भेद सारी कोशिशें कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। 5 to 7, 7 एंड ये हो गया 19, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। एंड स्ट्रेंथ यहाँ पे भी आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर भी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको हील करें। आप उनको हील करेंगे मतलब ये है कि आप उनको या तो फाइनेंशियली सपोर्ट दें, या फिर कहीं ना कहीं से आपसे सपोर्ट चाहते हैं किसी तरह का। क्यों चाहते हैं सपोर्ट? 4 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आपने बिल्कुल अपने सारे पत्ते छुपा लिए हैं, सारा प्यार सारे इमोशन छुपा लिए हैं, एंड इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है। 8, 4, 12 हैंग्ड मैन। यस, मे बी आपका नज़रिया इनको लेके गलत हो चुका है। यस, या फिर ये भी पॉसिबल है कि हैंग्ड मैन की एनर्जी से मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किए हो सकते हैं, जिससे कि आप पनिश करने के लिए आपको, मे बी आपने इनको मे बी इन्होंने अपना लव आपको एक्सप्रेस किया, लेकिन आपने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया है। यस, 4 and 8, 12 हैंग्ड मैन। इस वजह से आपके पार्टनर या तो स्टक हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है इन्होंने आपको स्टक कर दिया है, आपको पनिश किया है, आप पर अपना गुस्सा निकाला है। यस, एंड उस गुस्सा निकालने की इनको पनिशमेंट ये मिला हो सकता है कि इनकी हालत ख़राब हो गई है। मे बी इन्होंने आपको अपना लव ऑफर किया था, लेकिन आपने नो बोल दिया, या फिर आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसका रिवेंज इन्होंने आपसे लिया, आपको स्टक करके, आपको पनिश करके, एंड इस वजह से डिवाइन अब इनको पनिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड क्यों आया है यहाँ पर, दिखाइए प्लीज़। क्वीन ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है सन ऑफ पेंटिकल ने। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप बड़े घमंडी हो गए हैं, इनके पास कुछ पैसे वैसे नहीं हैं, या फिर आप इनको बहुत हल्के में ले रहे हैं, आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की इनको लग रहा है आप बड़े ग्रीडी टाइप के हैं। यस, आप काफ़ी ग्रीडी हो सकते हैं। मे बी आप किसी रिच पर्सन को डिमांड कर रहे हैं, आपको आपके जैसे ही रिच व्यक्ति चाहिए, इस वजह से जो है आपने इनको नो बोल दिया है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। फादर ऑफ वैंड। यस, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए फादर ऑफ वैंड से तो मुझे यही दिख रहा है कि जब इनके पास पैसा था, जब इनका टाइम अच्छा था, तो इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, एंड इस वजह से जब अब आपका टाइम अच्छा आया है, मे बी आपने जानबूझ के चूज़ नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता है, या फिर किया भी हो, क्योंकि वैसे भी इन्होंने जो आपके साथ किया है गलत शुरुआत से, तो इनको कंप्लेन करने का या फिर ब्लेम लगाने का कोई राइट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि जैसे आप इनसे बदला ले रहे हैं, आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं, इस वजह से ये और ज़्यादा खफा दिखाई पड़ रहे हैं आपसे। 17 to 19, 19, 4, 23 हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे मतलब इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है, एंड वो भी सब कुछ आपने किया है। मतलब ये अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारे ब्लेम ये आपके ऊपर डालते दिखाई पड़ रहे हैं। एस ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको मे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई नुकसान हो नहीं रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो हैंड आया है ये डिवाइन का हैंड है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कोशिशें तो बहुत की हैं आपको हार्म करने की, लेकिन ये कर नहीं पाए हैं क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 8, 4, 12, 1, 13 डेथ की एनर्जी है। इन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब जो स्टकनेस है वो ख़त्म हो चुकी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ कप की एनर्जी। यस, 3 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है जैसे ये किसी के पास गए थे, किसी से इन्होंने हेल्प मांगी थी। यस, कोई नेगेटिव तरह की हेल्प इन्होंने ली थी,
एंड उसमें कोई थर्ड पार्टी भी शामिल है, कोई थर्ड पर्सन भी है। तो भाई यहाँ पे मुझे इनकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। 8 4 12 12 3 8 4 12 12 3 15 डबल की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि जैसे ये तो आपसे नाराज़ हुए ही हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने जैसे आग में घी का काम कर दिया है। उसने जो है इनको और गलत रास्ते पे डाल दिया है, इनकी फायर को और इग्नाइट कर दिया है। एंड थर्ड पार्टी ने इनके थ्रू आपसे रिवेंज लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ कनेक्शन था जिससे थर्ड पार्टी काफ़ी जेलस हो सकती है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए मैंने आपको पहले बताया था बहुत नेगेटिव टाइप की है। मे बी थर्ड पार्टी यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी में भी आप लोग तीनों फ्रेंड हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपके मतलब थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको छोड़ दिया, इसमें भी थर्ड पार्टी की कोई चाल भी हो सकती है। एंड बहुत कम लोगों के लिए ये सारी एनर्जी थर्ड पार्टी की भी, मतलब जैसे फेस आपके पार्टनर का है लेकिन पीछे से थर्ड पार्टी सारा गेम प्लान कर रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को टारगेट करके, मतलब आपके पार्टनर के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। यस, जिससे कि आप लोगों का रिलेशनशिप भी खराब हो जाए एंड थर्ड पार्टी सगी भी बन जाए। ये मुझे एनर्जी ज़्यादा आ रही है। 8 4 12 12 4 16 टॉवर की एनर्जी। यस, तो एक तीर से दो निशाने करने की कोशिश की गई थी कि एक तो आपका काम भी इफेक्टेड हो जाए, काम खत्म हो जाए, जो भी आप सक्सेस है, जो भी आपकी स्टारडम है वो सब खत्म हो जाए। दूसरा, आपके पार्टनर के साथ भी आपका पत्ता साफ हो जाए। बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये थर्ड पार्टी अपनी विश को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन बताइए। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है तो कोई आपका नुकसान नहीं करेगा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो फूल की एनर्जी है, 12 की एनर्जी, हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। आपसे कहा जा रहा है कि फूल की एनर्जी मतलब डिवाइन को सरेंडर कीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आप रिस्क लीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एडवेंचरस होइए। ये मत सोचिए कि कोई कुछ कर देगा आपके ऊपर, क्योंकि डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं आप। ठीक है, जय माता दी।